सर 10 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, पोल्यूशन पे लगातार घिर रही हैं, लेकिन जवाब दे रही हैं कि 10 महीने का समय कम होता है, पुरानी बीमारी है। कैसे देखते हैं 10 महीने कार्यकाल बीजेपी? मैडम, जैसे मोदी जी झूठ बोल करके बातों को घुमा लेते हैं और जनता की वाह वाह लूट लेते हैं, उसी तरह से जो है रेखा गुप्ता भी वही काम कर रही हैं। ये इनके बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता लोग जब तक लेडीजों को छेड़ने देंगे इनकी रोटी हजम नहीं होती। ट्रिपल इंजन सरकार में बोले थे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, कोई बहुत बुरे दिन आए मैडम। हमें 3 महीने तो पेंशन नहीं आ रही है, हम तो विधवा है फिर भी। क्योंकि जब से मोदी मनहूस आया है ना, एक करुणा लिया आया जी, मनहूस है, हमारे लिए तो मनहूस ही है, पूरी जनता के लिए मनहूस है। पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि मुझे पहली बार अपने जीवन में ऐसे लगा कि जैसे मतलब मेरी सांस रुक रही है। रेखा गुप्ता चल कहाँ रही है, वो सिर्फ एज ए मुख्यमंत्री बन गई है। गाड़ियों में घूमना, सरकारी पेट्रोल खर्च करना, सरकार का पैसा, देश का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा व्यर्थ करना। वो रेखा गुप्ता जल्लाद औरत है, जल्लाद से हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्लाद औरत है, इसलिए क्योंकि वो महिलाओं के महिला नहीं है। न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बीजेपी सरकार को 10 महीने दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हो गए, जहां कई वादे बीजेपी सरकार ने दिल्ली वासियों से किए थे, तो वहीं पॉल्यूशन को लेकर के बीजेपी सरकार गिरती हुई नज़र आ रही है। पुराने वादे तो पूरे हुए नहीं, लेकिन जब अब पॉल्यूशन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, तो सवाल ये है कि पिछले 10 महीने में बीजेपी सरकार ने आखिरकार किया क्या है, और क्या लगातार जिम्मेदारी से भाग रही है, और क्या झूठे वादे करके सत्ता पा रही थी और वादों से भी भाग रहे हैं। सर 10 महीने बीजेपी सरकार को हो गए, पॉल्यूशन पर लगातार घिर रही हैं, लेकिन जवाब दे रही हैं कि 10 महीने का समय कम होता है, पुरानी बीमारी है। कैसे देखते हैं 10 महीने कार्यकाल बीजेपी? मैडम, ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल ने 11 साल समय पास किया अपना, मुझे लगता है रेखा गुप्ता भी उसी तरह से, उसी तरह पे और उसी उस पे चल रही है। जैसे मोदी जी झूठ बोल करके बातों को घुमा लेते हैं और जनता की वाह वाह लूट लेते हैं, उसी तरह से जो है रेखा गुप्ता भी वही काम कर रही हैं। अभी आपने देखा कि राजघाट पे इन्होंने 5 करोड़ के दिए जला दिए। मतलब आपने अगर जो 4-5 करोड़ रुपए वहाँ दिए जलाने में खर्च किए हैं, अगर जो 4-5 करोड़ जनता की इस भलाई में करते, पॉल्यूशन को रोकने में करते, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हम कर सकते थे। वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हाई लेवल पे, तो उन पैसों में हम वो काम कर सकते थे। दूसरा, पॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको बताऊं कि मैं निकला एक दिन शाम के टाइम बाहर, मैं अपनी बता रहा हूँ, अब मैंने मास्क भी लगाया हुआ था। मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे मैं अब गया, मेरी ऐसी हालत हो गई, आपसे 20 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और अब तो और ज़्यादा बढ़ गया। और मुझे घर से आना भारी पड़ गया। डॉक्टर ने फिर मुझसे ये कहा, भाई आप सुबह शाम मत निकलिए, दिन में जब धूप हो तो जाना हो घूमने के लिए जब जा सकते हैं। मतलब पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि मुझे पहली बार अपने जीवन में ऐसे लगा कि जैसे मतलब मेरी सांस रुक रही है और मेरे से चला नहीं जा रहा, सीना भारी हो गया, बहुत बुरा हाल मेरा हो चुका था। रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार को क्यों नजर नहीं आ रहा? अब दिल्ली सरकार ने जिस समय केजरीवाल के टाइम में शोर मचाया था पॉल्यूशन को लेकर के, हम इस तरह के करेंगे, दिल्ली सरकार ने तो बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है। आज बस अपनी उनका प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा आए दिन वो ये देता रहेगा, हमने पोल्यूशन कम कर दिया, हमने पोल्यूशन कम कर दिया। अरे पोल्यूशन सेंटर के आसपास तुम छिड़काव करते हो, पोल्यूशन कम आ जाता है, उसको तुम दिखाते हो हमने पोल्यूशन। ग्रैब 4 लगा दिया, तंदूर बंद कर दिया। मैडम, ग्रैब 4 लगा दिया ना, आप हमारी कॉलोनी में जाके घूम लेना, वहाँ आपको ये जगह अभी बता दो, अभी भी लेंटर डल रहे होंगे इस वक्त। यानी कि ग्रैब 4 सिर्फ नाम भर के लिए, नाम भर के लिए पैसा जा रहा है और लेंटर डल रहे हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मतलब ग्रैब 4 में पहले भी डले और अब भी डल रहे हैं। सिर्फ नाम की बात है कि जर्नल आप, मैं, ये सब के लिए ग्रैब 4 है, बाकी बिल्डरों के लिए कोई ग्रैब 4 नहीं है, क्योंकि पैसा दे रहे हैं। वहाँ पर वैसे ही तालमेल सब वैसे ही चल रहा है, लेंटर भी डल रहे हैं, खूब धड़ाधड़ मशीनें चल रही हैं। क्या 10 महीने में फेल है रेखा सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार? बिल्कुल फेल है। महिलाओं को जो देने चाहिए थे 2500 रुपये, वो दिए नहीं। इन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली देंगे, वो दी नहीं। इन्होंने कहा था महिलाओं को उत्थान के लिए हम लोन वगैरह देंगे, वो कुछ नहीं दिया। आप रेखा गुप्ता चल कहाँ रही है, वो सिर्फ एज ए मुख्यमंत्री बन गई है। गाड़ियों में घूमना, सरकारी पेट्रोल खर्च करना, सरकार का पैसा, देश का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा व्यर्थ करना, जो टैक्स हम देते हैं, जो GST हम पे करते हैं, उस पैसे से ये मौज मार रहे हैं, ये भी और मोदी भी। सिरसा जी कह रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं दिल्ली वालों से, कह रहे हैं 10 महीने का समय कम होता है, 10 साल की बीमारी है। मोदी ने एक शब्द कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो, 100 दिन, 50 दिन मांगे थे, जी। चलो 100 भी मान लो, आप मुझे 50 दिन दे दो, मैं जो है देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, और अगर जो नहीं कर पाया तो जिस चौराहे पे बुला रहे हैं, बुलाओगे उस चौराहे पे आ जाऊंगा। अब तो 11-12 साल हो गए,
मैं कह रहा हूँ मोदी जी ITO के चौराहे पे ही आ जाओ। तो कह रहे मौसम का मजा लीजिए। वो तो भाई उन्हें पता है ना कि उसके यहाँ तो एयर प्यूरीफायर लगे हुए, उसकी तो गाड़ी में भी एयर प्यूरीफायर आम लगे जनता की फिक्र नहीं है। आम जनता की क्या फिक्र है? अरे आपको आम जनता की फिक्र होते या स्प्रिंकलर सिस्टम लगते, मतलब पेड़ लगते, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगते, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम गाड़ियों पे हर चीज़ पे नियंत्रण रखते हो। तो शीला दीक्षित का भला हो, जिसने उस समय इतना लाखों करोड़ों पेड़ दिल्ली में लगवा दिए। वो तो कह रही उन्हीं की हम देन भुगत रहे हैं, उनकी करनी की आज जनता दीक्षित भुगत के रही टाइम है। में आज तक किसी के सांसों पे अटैक पड़ा हो? शीला दीक्षित के टाइम में कोई छात्र बारिश के समय में डूब के मरा हो? शीला दीक्षित के टाइम में कोई नाले नदियों के पानी बाहर सड़कों पे बह रहे हो? तो हमें बता दो। हमने तो ये देखा है। उस वक्त मैं ये तारीफ नहीं कर रहा, उस वक्त हर आदमी खुश था, बिजली भी 24 घंटे आती थी। और क्या ट्रिपल इंजन होने के बाद भी लोग परेशान हैं। भाई दिल्ली में इनकी, केंद्र में इनकी, आसपास के स्टेटों में इनकी सरकार, उसके बावजूद भी जो है इनके पास योजनाएं नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जरूर बदल, बहानेबाजी कर रहे हो, नाम बदल रहे हैं। नाम बदल। आप लोग तो महिलाएं कहा था 2500 देंगे, महिलाओं के लिए आसानी करेंगे, कैसे देख रहे हैं बीजेपी? ना तो 2500 रुपये मिल रहे, सिलेंडर भी महंगा, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। क्योंकि जब से मोदी मनूस आया है ना, एक करुणा लिया आया। मोदी जी मनूस है, हमारे लिए तो मनूस ही है, पूरी जनता के लिए मनूस है। जो उसके भक्तों के ना वही उसकी जय जयकार करेंगे। हमारे लिए तो वो ना के बराबर है, ना ही वो कोई नेता हमारी नज़र में। 10,000 रुपये महिलाओं को दे, 10,000 रुपये जो महिलाओं को जो उसने बिहार में दिए थे ना, उनसे पूछो जाके बिहार की लेडी से, उनके बेचारों को घर मकान भी टूट रहे हैं, बेचारों को बेघर भी करा जा रहा है, उनसे रोजी रोटी सब छीने जा रही है। 10,000 में ठग लिया वहाँ उन सबको महिलाओं को ठग लिया। यहाँ 2500 के नाम पे 2500 रुपये क्या, 1 रुपया भी नहीं मिला। और ज़्यादा महंगा बढ़ा दी, पेंसिल ही बंद कर दी बड़े बूढ़ों की। जो कांग्रेस ने पेंसिल खोली थी, इन लोगों ने आके बंद कर दी, मनूसों ने आके। और जब तक बीजेपी के लोग, ये इनके बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता लोग जब तक लेडीज़ों को छेड़ने देंगे, इनकी रोटी हजम नहीं होती। अच्छा, कभी आप आगे से हाथ लगा देंगे, कभी कॉलर से हाथ लगाएंगे, पिछाड़े से हाथ लगा देंगे। उनका काम ही धंधा यही है। वहाँ तो हिजाब भी उतार दिया बिहार के अंदर। वो ये सब करेंगे। बीजेपी की जो सरकार है ना, बहुत गंदी सरकार महिलाएं है। खुश नहीं आप? हाँ बिल्कुल, महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी रसोई महंगी कर दी, सब कुछ महंगा कर दिया, तो हम कैसे खुश हो जाएंगे? जो चीज़, सब चीज़ बंद कर दी है। स्कूल सब कांग्रेस से खुले, हर चीज़ कहता हमने करी, हमने करी। तुमने करी, तुम तो आप ठेके भी खुलवाने लग गए। कह रहे प्राइवेट ठेके खुलेंगे जगह जगह में। मॉल और मेट्रो मॉल और मेट्रो में इतने कम, पहले केजरीवाल ने खोल दिए कम ठेके हैं, जो आगे तुम भी आके ठेके खोलोगे। कांग्रेस ने कभी ठेके नहीं खोले। हमें तो वापस कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस रेखा गुप्ता तो एक महिला है, कहती है महिलाओं के लिए बहुत काम। वो रेखा गुप्ता जल्लाद औरत है। जल्लाद से हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्लाद औरत है, इसलिए क्योंकि वो महिलाओं के महिला नहीं है। महिला होती तो ऐसा अत्याचार करती महिलाओं के ऊपर, थोड़ा रहम करती। आए दिन झुग्गी तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं। उनसे पूछो, उनकी बड़ी बूढ़ी माँ है, उसमें अंधे लूले लंगड़े सब है उस घर में। तुम जैसे मर्जी लोगों को बेघर कर दे रहे हो। अरे उनके दिल से पूछो। ऐसे तो तुम बोलते हो राम के वक्त राम ने भी ऐसे किसी के साथ गलत नहीं करा था जैसे तुम लोग कर रहे हो, बीजेपी वाले कर रही है। किसी की अपनी माँ की तो बोलते हम बहुत इज्जत करते, दूसरों की माँ को तुम बेघर कर देते हो, घर तोड़ देते हो, मकान तोड़ देते हो। किसी की कोई इज्जत नहीं है। 10 महीने में कुछ अच्छा नहीं किया अभी इसने, जब से आई है सरकार, बहुत क्या कहें, कुछ भी अच्छा नहीं करा। इसने लोग पछता रहे हैं। हम बिल्कुल पछता रहे हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि ये लोग वोट भी नहीं दे रहे, ये चोरी कर रहे हैं वोटों को। अच्छा। और कैसे ये क्या करते हैं, जहाँ पर कांग्रेस जीती है वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, फिर वहाँ पर जाके अपना थावा बोल देंगे, वहाँ से वोट चोरी कर लेंगे, फिर वहाँ से भी जीत जाएंगे। अब कहीं जहाँ कांग्रेस जाके, क्योंकि हर जगह से अगर एक बार में ये जीत गए तो इन लोगों को लोग सोचेंगे हाँ ये सच में धांधलाबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये ना, आप देखना, जहाँ से जीते ना, कांग्रेस जीती है, अगली बार ये वहाँ भी चोरी करके वोट खुद जीत जाएंगे। सारी जगह अपना ही मलबा फैला देंगे, गंद फैला देंगे चारों तरफ, कि महिलाओं को कैसे छेड़खानी के लिए, महिलाओं को कैसे बलात्कार करना है, कैसे एरोप्लेन में जाना है हमें। बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार में बोले थे अच्छे दिन आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, कोई बहुत बुरे दिन आए मैडम। हमें 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, हम तो विधवा है। फिर भी राशन कार्ड हमारे नाम पर बच्चों का बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। कहा था 2500 रुपए नहीं, कुछ भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। ये गोली बना कर देते हैं बच्चे सारे। 10 महीने में फेल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री कहेगा वही रेखा गुप्ता करेंगे। उन्होंने बोला का जो मुख्यमंत्री कहेगा, प्रधानमंत्री कहेगा, हम तो वही करेंगे। तो उनके इशारों पर चल रहे हैं। उसके इशारों पर चल रही है। काम कुछ कर रही है? नहीं मैडम, कुछ काम नहीं कर रही वो। कितने नंबर देंगी उन्हें? 10 में से कितने नंबर? 0 देंगी। कुछ तो अच्छा किया होगा। नहीं, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा भाषण तो देती हैं कि महिलाओं के लिए, दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहाँ दिखा हुआ है वो? कहाँ हुआ है वो काम? दिखाई काम नहीं होता। नहीं, हमारे इधर तो नहीं हुआ। जहाँ जहाँ हम खड़े थे तहाँ तो ये भ्रष्टाचार फैला के बैठ गए। अच्छा। उनके जीतने के बाद कितनी लड़ाइयाँ चली, छुरी चक्कू दारू शराबी सावरा यही सब चल रही है। क्राइम बढ़ गया दिल्ली में, आप कह रहे हैं। और क्या होता है ही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है। मैं आज भी कह रही हूँ, पहले भी कह रही हूँ, और जब से ये बैठे हैं ना, तब से एकदम सत्यानाश फैला कर रख दिया। तो ट्रिपल इंजन सरकार है, महिलाएं मजबूत, पुरुष मजबूत, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कौन सी पुलिस? जब कुछ पूछने जाओ तो कहते हैं यहाँ नहीं, वहाँ थाने में, वहाँ थाने में। क्यों जाएं? तुम नहीं लिख सकते या यहाँ से वहाँ नहीं भेज सकते?
कैसे पुलिस वाले थे ये जो एक दूसरे की इंक्वायरी नहीं लिखते। तो अब जो ट्रिपल इंजन सरकार कई वादे किए थे 2500 के कुछ नहीं पक्के दिया ना, घर के, 2500 ना 2100 हम तो नहीं जानते, हम तो जिस पे था हम इन्हीं को जानते हैं। उम्मीद है आपको रेखा सरकार नहीं से? मुझे नहीं उम्मीद है, क्यों? क्योंकि मैं उनको जानती ही नहीं। क्यों? अच्छा। आकर के क्या दिया उन्होंने, आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, क्या किया? लड़कियों को देख करके बस ये अत्याचार फैलाने के लिए बैठाई थी। बहाने बना रही है क्या जबरदस्ती नहीं लगातार? नहीं बहाना तो नहीं है, कितना हमारे सबके उधर क्या क्या हुआ किसी ने लिखी है रिपोर्ट है। अरे चलो हो गया, मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाओ। क्यों बैठ जाएं? मतलब सुनवाई भी नहीं हो रही है सुनवाई नहीं होती हमारे इधर। ठीक है, यही ट्रिपल चीज़ इंजन सरकार है जहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम चीज़ें अब कहीं ना कहीं बीजेपी के अधीन है। वोट चाहिए उन्हें, यहाँ दबा दो और आगे निकल जाओ। भ्रष्टाचार बढ़ गया आप हाँ कह रही जी। हैं। भ्रष्टाचार और अस्पताल वगैरह है ना, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ, किसी पेशेंट को लेके अस्पतालों में बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, बंदे को वहीं मार दिया जाता है। फिर कहते हैं कि एकदम अपना भी मर गया का, उसके कपड़े खोल के जबरदस्ती। जब से बीजेपी की सरकार और ये केजरीवाल ने जो दारू के स्टार्ट करे थे, बच्चे बिगड़े इससे, और जब से ये मोदी की सरकार आई है, कोई हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होती, बंदा वहीं तड़प तड़प के मर जाता है, कोई इलाज नहीं होता किसी का भी। और वहाँ पर रात को दारू पी के डॉक्टर लोग सो जाते हैं, किसी पेशेंट को ऐसे मार दिया जाता है। आप देख सकते हैं महिलाएं, आम साधारण महिलाएं हैं जिनका अस्पताल में भी जाना होता है, पुलिस थानों में भी किसी न किसी समस्या में, और पिछले 10 महीने में पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो बोल रही है ठप हो चुकी है। ना अस्पतालों में सुनवाई हो रही है ना पुलिस थानों में, और ऐसे में जो वादे थे बीजेपी सरकार थे उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार विफल नज़र आ रही है। ऊपर से पॉल्यूशन की जो समस्या लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री है जो लगातार भागते ही नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।